नाम रखा है विश्व सनातन महापीठ, ऐसे ही इसका कार्य भी पूरे विश्व में फैलेगा और इसकी सुगंध हर सनातनी तक जाएगी। निश्चित रूप से इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अध्यक्ष जी, आज सबसे बड़ी जो कमी हमारे देश में है, सनातनियों में जो गिरावट आई है, वो हमारे ऋषि मुनियों के बताए गए रास्ते पर न चलने के कारण आई हुई है। 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास आश्रम तक। हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसी की पूर्ति ढंग से बच्चों में नहीं हो पा रही है। हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, हमारे बच्चों में ठीक से उतर नहीं पा रहा है। इसके कारण आगे के जो 3 आश्रम में प्रवेश है, वो दूषित हो गया है। निश्चित रूप से हमारे स्कूल में जो स्कूली शिक्षा है, उसके स्थान पर जो मूल्य शिक्षा का अभाव है, शिक्षा संस्कार की जो कमियां आ रही हैं, जिसके कारण आज युवाओं में सबसे ज्यादा हताशा और कुंठा का माहौल है। आज अगर देश का युवा भाव और विचार से मजबूत नहीं होगा, तो कभी भी शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। भाव और विचार की मजबूती, उसकी समझदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसकी कमी बहुतायत देखी जा रही है। अब आज लड़ाई भाला तलवार और गोली की नहीं रह गई है, सारी लड़ाई वैचारिक है। उस वैचारिक लड़ाई के लिए हमारी तैयारी अभी अधूरी है। हमारे देश के युवा उन खराब स्मृतियों के वशीभूत होकर के पतन की ओर गति कर रहे हैं। हमारे इस रोल को और मजबूत होना चाहिए कि हम उनको सही दिशा दे सकें, उन्हें सही संस्कार और सही शिक्षा उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमारी सारी कोशिश होनी चाहिए और इसके लिए मजबूती के साथ पूरे संत समाज की ओर से एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को जरूर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा चाहे जाए चाहे सीधे जाए, जाना जरूर चाहिए कि हमारी शिक्षा में मूल्य शिक्षा को जरूर जोड़ा जाए। स्कूली शिक्षा में अगर मूल्य शिक्षा जोड़ दी जाएगी तो बच्चों का ध्यान इस ओर भी जाएगा कि हमारा जीना कैसा हो। अगर ऐसा ध्यान जाएगा तो फिर धीरे धीरे जीने की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत समय आपका नहीं लेंगे अध्यक्ष जी, बहुत कुछ कहने के लिए है उचित मंच पे कहेंगे। यहाँ तो बस बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं इस महापीठ की स्थापना दिवस पर, उसके शिलान्यास समारोह पर हम सभी लोग सहभागी हैं। कंधे से कंधा मिला करके अध्यक्ष जी आपके साथ है। हम लोग इस महापीठ के कार्य को अंतिम समय तक बिल्कुल निभाएंगे। ये आप सभी से हमारा आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे आदरणीय महंत श्री शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। माँ भगवती गंगा का ये तट और मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मासों में मास में मार्गशीर्ष हूँ। और आज बाबा हठयोगी जी और उनके शिष्य के द्वारा ये मुख्य कार्यक्रम तो था विश्व सनातन पीठ का, खाली शिला पूजन हम लोगों को करना था, लेकिन क्योंकि बहुत से महापुरुष सब बाहर से आए हैं, हमारे वैष्णव अखाड़ों के सभी पूजनीय श्री महंतगण, सभी जगतगुरु, जितने भी महामंडलेश्वर वृंद महंतगण, क्योंकि अध्यक्ष का जो भाषण होता है उसमें कुछ बचता नहीं है, बोलने वाले पहले बोल के चले जाते हैं। लेकिन हठयोगी जी को
क्योंकि हम तो बाल्यकाल से मैं उनको जानता हूं। जो गाय के रूप में उन्होंने हरिद्वार में अपनी ख्याति प्राप्त की है, और मुझे आशा है ये सनातन पीठ, मीडिया में 2-3 दिन से एक भ्रम चल रहा था। कल शाम को मैंने अधिकारियों से बात किया था, मुख्यमंत्री का आज दौरा था रुड़की में, को यहाँ आ सकते हैं या नहीं। तो कुछ लोगों ने ये प्रयास किया कि जिस जगह पे ये पंडाल है इसको विवादित कर दिया जाए। तो मैं ये क्लियर कर दूंगा, वो सनातन पीठ जो बन रही है वो भादराबाद के पास पातंजलि के पास एक जमीन खरीदी गई, वहां उसका निर्माण हो रहा है। यहाँ केवल ये आयोजन हुआ है। इसलिए किसी प्रकार का कोई भ्रम अगर रामविलास जी के प्रति या हठियों जी के प्रति साधु समाज में लोग जो फैला रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। कोई भ्रम में ना रहे। सनातन पीठ का निर्माण हो रहा है वह गंगा किनारे। ये आज के आयोजन के लिए खाली एक पंडाल बनाया गया, अमेरिकन आश्रम। मुझे भी इसकी सारी जानकारी नहीं थी, लेकिन 2 दिन से जो कंट्रोवर्सी थोड़ी हुई, फिर मैंने जिला अधिकारी से, मेला अधिकारी से बात किया, क्या है मामला। तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा ऐसा है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो महात्माओं का सम्मेलन है, अंतरी मंत्री मुख्यमंत्री राजा आते रहते हैं जाते रहते हैं। हमारा राजा तो कौन है, राम है, उसका मंदिर स्थापित हो गया। और दूसरी ये सनातन पीठ की जो मूल भावना है, इसमें जो बिंदु दिए हैं, 13 अखाड़ों की एक एक शाखा बनेगी, चारों शंकराचार्यों के एक सांकेतिक पीठ रहेगी, चारों रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, जितनी संप्रदाय के आचार्य हैं सबकी एक एक स्मृति वन उसमें रखा जाएगा। चतुर संप्रदाय पूरी श्री महन जी हमारे वृंदावन से आए हैं। कहते हैं वृंदावन में बहुत से कथाकार महात्माओं को नीचे बैठाते हैं। मैं ये कहता हूँ महात्माओं के अंदर अगर महात्मा पना रहेगा तो सारे कथाकार आपके सामने दंडवत करेंगे। सबसे पहले साधुता की और चरित्र की आवश्यकता है। और जब हमारे अंदर एकता रहेगी, सनातन का मतलब क्या है, सनातन कहाँ से पैदा हुआ, सनातन सूर्य से पैदा हुआ। और जब तक सूर्य रहेगा तब तक सनातन रहेगा। इसको ना कभी कोई खतरा था, ना कोई खतरा है, और ना कोई खतरा रहेगा। जब हम 35 करोड़ थे तब भी नष्ट नहीं हुए, और पहले 5 करोड़ थे तब भी नहीं हुए। अब तो 105 करोड़ है हिंदू, और हम लोग तो हिंदू 105 करोड़ है 140 करोड़ में, बाकी दूसरे धर्म के जो लोग हैं। और यहाँ सभी धर्मों के लोग आए, सबका अभिनंदन है। रामविलास जी को, बाबा जी को मैं इतना ही कहूँगा, हम सब लोग तन मन धन से आपके साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। किसी प्रकार से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अखाड़े वालों की तो 2 ही भाषा है। जो चीज प्रेम से नहीं प्राप्त हो तो साम दाम दंड भेद जिस विधि से प्राप्त हो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। पुनः एक बार रामविलास जी को और इस भव्य आयोजन के लिए जिन लोगों ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और अन्य क्षेत्र में जिन्होंने सहयोग दिया है, कायिक, मानसिक और वाचिक रूप से जिन लोगों ने भी इस यज्ञ के प्रारंभ में सहयोग दिया है, भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है वो सब बधाई के पात्र हैं। उनके जीवन में, अरे देश के तो लोग पैसा दे रहे हैं, लोग विदेशों से आकर के दान देना शुरू किए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक नया अध्याय शुरू हुआ है हरिद्वार की भूमि में, और कलयुग में हरिद्वार प्रधान तीर्थ है। राम जन्मभूमि का आंदोलन की शुरुआत भी हरिद्वार से हुई थी। जब भी हरिद्वार से कोई चीज प्रारंभ होती है तो अंतिम स्थिति तक जाती है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, और द्वापर में कुरुक्षेत्र, और कलयुग में हरिद्वार प्रधान तीर्थ है। यहाँ जब भी कोई चीज का प्रारंभ होता है तो अंतिम चरण तक जाता है। तो पुनः एक बार रामविलास जी की सारी टीम को और हमारे वैष्णव संप्रदाय के जितने श्री महंतगण आए हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अपने व्यस्त प्रोग्राम में से वो सब लोग हठयोगी बाबा के कहने से, क्योंकि बाबा जी के पास कुछ नहीं है, ना झोली है, ना कोई थैला है, ना कोई दक्षिणा है, खाली बोली है। जहाँ वो बोलते हैं निर्विवाद बोलते हैं। क्योंकि मैं जब से उनको जानता हूँ, झाझरा में एक मंदिर है देहरादून में हनुमान जी का उनका, तो मैं भी बचपन से देहरादून में रहा हूँ, मेरा बहुत उनसे लंबा संबंध रहा है। तो मैंने उनको कहा गुरुदेव ये जो कल्पना तो कर रहे हो आप, इतना बड़ा बीड़ा उठा रहे हो, इसको सिरे चढ़ाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साधुओं को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। भंडारे के लिए जितने महापुरुष आए थे, भंडारा चल रहा है, जनता में जो लोग श्रद्धालु आए थे, ये एक ऐसा आयोजन था, मूल आयोजन था उसकी शिला पूजन का। इसमें कोई ज़्यादा भाषण का या दूसरा, लेकिन कुछ महापुरुष आए थे बाहर से, जिन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था, उनके 2-2 मिनट सबके विचार सुने गए। पुनः एक बार आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जितने हमारे यहाँ लोग, लगभग सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, सब लोगों का सहयोग, क्योंकि बाबा जी हमारे अखाड़ा परिषद के भूतपूर्व प्रवक्ता भी हैं और एक
अखाड़ों की तरफ से दिगंबर अखाड़े के वो प्रतिनिधि भी यहाँ रहे हैं सचिव के रूप में, और एक वरिष्ठ संत हैं। इसलिए हमारी एक परंपरा है, हमसे जो सीनियर हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो जिस परंपरा को चलाते हैं हम लोग उसका अनुसरण करें, उसको आगे बढ़ाएं। पुनः एक बार आपको बहुत बहुत प्रणाम। हठयोगी बाबा जी कहाँ गए थे बाथरूम जाने के लिए, वापिस आए नहीं है। तो जो ये यज्ञ का प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा, मुझे भी एक कल शाम को मेरे पास अधिकारी आए थे कि आप वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वहाँ ऐसा ऐसा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो भ्रम बिल्कुल निराधार है। सनातन पीठ की खाली शिला पूजन का आयोजन यहाँ था, और उसका हम सब लोगों ने मिलकर के, कानपुर से हमारे करौली सरकार आए, वृंदावन से मथुरा से सब कथाकार हमारे आए, गोवा से ब्रह्मेशानंद जी महाराज आए, जितने भी संत भारत के विभिन्न भागों से लोग यहाँ आए, और उन लोगों ने आकर के, किसी ने बोल करके, किसी ने मौन रह करके दोनों को आशीर्वाद दिया है। जितने भी लोगों को बोलने का मौका मिला उनका तो बहुत धन्यवाद, लेकिन जिनको नहीं मौका मिला उनका बड़ा धन्यवाद। मैं आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता करने के नाते रामविलास जी की तरफ से उन लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं जिनको बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हम सबका एक ही भाव रहना चाहिए। एक ईंट को हमने सब हाथ लगाया, श्री बहन जी के साथ में सब लोगों ने समझो 5 ईंटों का पूजन कर दिया। तो आज के इस पूजन की जो प्रक्रिया थी वो पूर्णता की ओर जा रही है। अंतिम जो शब्द हैं धन्यवाद के, रामविलास जी से मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कह करके इसका समापन करें। धन्यवाद।